RCB are the IPL 2025 चैम्पियंस फाइनली। 18 अप्रैल 2008 से जो शुरुआत हुई थी सफ़र की, वो फाइनली 3 जून 2025 को पूरी हो गई है। आरसीबी ने फाइनली अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठा ली है। अभी मैं अहमदाबाद से घर पहुंचा हूं और तुरंत अपना रिएक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूं मैं तो पर्सनली कि क्या फाइनली आरसीबी ट्रॉफी जीत गई है। क्या ये एक सपना नहीं था? तो अब सपना नहीं रहा है और हम जीत गए। विराट कोहली 18 ईयर्स तक इकलौते ऐसे प्लेयर है जो एक टीम से जुड़े हुए। कई सारे बाहर से उनको ऑफर्स दिए गए थे जिसमें हो सकता था कि वो उनसे टेम्प्ट होके और उनको ज्वाइन कर लेते, लेकिन विराट कोहली रहे आरसीबी के साथ और अब अपनी ट्रॉफी जीत ली है। देखिए, बाकी टीम्स के पास होंगी 5 ट्रॉफीज़, हो सकता है फ्यूचर में जाके और भी वो ट्रॉफी जीते, लेकिन कल जो मोमेंट क्रिएट हुआ एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली के बीच में ट्रॉफी के साथ, मुझे नहीं याद आता कि कोई आईपीएल टीम, कोई भी फ्रेंचाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरीके का कुछ उन्होंने किया हो। तो भाई ये ट्रॉफी एक विन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और मतलब पूरे फैन बेस को खुश कर दिया है। मैं स्टेडियम में था, जो माहौल था वहाँ पे वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इतने मेरे पास वोकेबलरी नहीं है कि उसको मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैंने फील किया है। शायद से टाइम लगेगा उस पूरी चीज़ को मेरे अंदर डाइजेस्ट होने के लिए। अभी भी मेरे को ये चीज़ याद आती है कि कल ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। दिन की शुरुआत काफ़ी ठीक थी, ऐसा लग रहा था बारिश आ सकती है, नहीं आ सकती, थोड़ी बूंदें गिरी भी थी टॉस के आसपास, लेकिन शंकर महादेवन का पहले कॉन्सर्ट देखने को मिलता है। आरसीबी टॉस हारती है और पूरे स्टेडियम में कहीं ना कहीं एक चुप्पी सी रहती है। एक सबको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरसीबी के साथ ही कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर जब हम बैटिंग स्टार्ट करते तो फिल शॉट अच्छी स्टार्ट देते। विराट कोहली कभी भी मतलब फ्लो में नहीं दिखे पूरे मैच के अंदर। हाँ, वो कंट्रोल्ड थे, लेकिन जब अग्रेशन दिखाने की बारी आई तब वो आउट हो गए। रजत पाटीदार, मयंक अग्रवाल, इन्होंने भी बीच में 1-2 शॉट्स खेले लेकिन वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद में जो जितेश की पारी आई थी उसको देख के लगा कि ये बंदा कुछ अलग करना चाह रहा है और जितेश ने इस सीज़न ज़्यादा मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आप जिन भी मैचेस में देखेंगे, स्पेशली मुंबई वाला मैच जहाँ उन्होंने 40 बनाए थे, एलएसजी वाला मैच क्वालिफायर 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसके बाद में अब अगर आप देखें फाइनल के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ में वो बंदा खेला है, करीबन 300 की स्ट्राइक रेट से, और उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम जो है आरसीबी की तरफ शिफ्ट कर दिया था। फाइनल ओवर डालते हैं अर्शदीप और उन्होंने कहीं ना कहीं आरसीबी को 200 पे नहीं पहुंचने दिया। सबको लगा था यार 200 का टोटल फाइनल में नहीं हो पाया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर आप फाइनल की बात करें तो 190 का टोटल भी 210 220 जैसा लग सकता है अंडर प्रेशर, खासतौर से तब जब पंजाब की टीम में बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स थे। आरसीबी की शुरुआत ठीक होती है, एक विकेट मिलता है जहाँ पे आप देखते हैं फिल सॉल्ट का वो बेहतरीन कैच, और पूरे तब तक के मैच में जो चीयर हुई थी आरसीबी फैंस की तरफ से वो लाउडेस्ट थी जब फिल सॉल्ट ने वो कैच पकड़ा था। उसके बाद में इंग्लिश की पार्टनरशिप लगती है। इंग्लिश अच्छे फॉर्म में भी दिखे थे हमें जब उन्होंने बुमराह को 20 रन मार दिए थे क्वालिफायर 2 के अंदर उनके पहले ही ओवर में, और मैच वहाँ से शिफ्ट हुआ था। तो इंग्लिश से मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन उनका कैच पकड़ते लिविंगस्टन, रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने पिछले मैच में भी जब पंजाब के खिलाफ हम मुल्लानपुर में खेले थे लीग स्टेज का गेम, तब उन्होंने श्रेयस अय्यर को आउट किया था और फिर से वो बड़ा विकेट जाता है रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड उस मैच में बैट से कुछ बहुत खास नहीं कर पाए थे जो हम उनसे उम्मीद कर रहे थे। हाँ, 1-2 शॉट्स लगाई थी, उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ था और रोमारियो शेफर्ड ने खुद भी एक कैच ड्रॉप किया था। तो उसके अंडर प्रेशर आते हुए भी उन्होंने वो डिलीवर किया और श्रेयस अय्यर का विकेट लिया, और वहाँ से कहीं ना कहीं लग रहा था कि आरसीबी अब जीत सकती है। और जो मुझे फाइनली पता चल गया था कि आरसीबी अब जीत रही है, आप सबका अलग अलग मोमेंट होगा जब आपको पता चल गया होगा कि आरसीबी जीत रही है। मेरे लिए पर्सनली वो था जब स्टोइनिस आउट हुए, यश दयाल ने उनका कैच पकड़ा, भुवनेश्वर का जो वो ओवर था बहुत ही शानदार ओवर था और वहाँ पे मैच खत्म कर दिया गया था। हेजलवुड आप कहेंगे लास्ट में रन पिटा दिए, लेकिन हेजलवुड मैं देख पा रहा था कि अपना फुल स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर ही नहीं रहे थे। उनका सिर्फ एक एम था कि मैं कोई नो बॉल ना डालूं, वाइड ना डालूं। बहुत आए, आराम से भाग के बॉल डाल दी। शशांक ने अच्छा खेला, लास्ट तक लड़ते रहे, लेकिन शशांक और वधेरा की जो पार्टनरशिप थी वो कभी भी टुक ऑफ नहीं कर पाई। वहाँ पे क्रूनल जो हर सीज़न हर मैच एक मैच विनर बन के साबित होते हैं जिस भी टीम के लिए वो खेलते हैं, और इस सीज़न आप मैचेस उठा के देखिए, हमारे जितने भी प्रीव्यूज़ में हमने बात करी है, क्रूनल ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस तो दी ही दी, लेकिन जिन मैचेस में उनका थोड़ा हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस भी रहा है, आप देखेंगे हमेशा ब्रेक थ्रू वो लाते हैं। भले आरसीबी जीत रही हो, हार रही हो, जब भी आरसीबी को विकेट्स की जरूरत है तब क्रूनल लाते हैं। तो उन्होंने विकेट्स तो ली ही, साथ में उन्होंने रनों पे भी लगाम लगा के रखी। पहला ओवर सुयश का भी बहुत महंगा था जिसमें 2 छक्के उन्होंने खा ली थी, लेकिन उसके अगले ओवर में 4 रन देते और बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। उसके बाद में अनाउंस होता है आरसीबी का विक्ट्री जो परेड होगा, जो सेलिब्रेशन होगा वो, और सभी फैंस एक्साइटेड थे। बेंगलुरु में चैंपियंस बन के आ रही है आरसीबी की टीम, पहली बार आईपीएल चैंपियंस। डब्ल्यूपीएल भी आरसीबी जीती थी, वो हमारी हिस्ट्री की पहली ट्रॉफी थी, उसको भी ठीक तरीके से सेलिब्रेट किया गया था। जब हमने देखा था पूरी वुमेंस की टीम को अनबॉक्स इवेंट के अंदर फेलिसिटेट किया गया था, फैंस से इंटरेक्ट कराया गया था, लेकिन ये 18 साल का इंतजार था और आपने देखा कि किस तरीके से बेंगलुरु ने उसको रिसीव किया। जब
आरसीबी जीती भी थी तब आपने देखा था किस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहे थे बेंगलोर के अंदर, लेकिन उस में सेलिब्रेशन में एक काला धब्बा लग जाता है जब खबर आती है कि चिन्नो स्वामी के बाहर स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो गई और फैंस इंजर्ड हो गए। पहले मुझे लगा है फेक न्यूज़, मैं ट्विटर पे पढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया खोला, बाकी न्यूज़ पोर्टल्स खोले, तो वहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि कुछ फैंस की जान भी चली गई है और बहुत लोग सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। देखिए दुनिया में कोई भी आप मैच जीत जाए, कुछ भी ट्रॉफी जीत जाए, वो किसी की लाइफ से बढ़कर नहीं हो सकती। तो जिन भी फैंस ने अपनी जान खोई है, और उनकी क्या गलती थी, वो ना तो अपने काम पे जा रहे थे, ना उनका कोई इसमें पर्सनल फ़ायदा था, वो सिर्फ अपनी टीम को, अपनी स्टार्स को ट्रॉफी के साथ देखना चाह रहे थे। तो जो भी ये लाइफ्स गई हैं, काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ है। अब इसमें ब्लेम गेम खेलने का ये टाइम नहीं है कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। अथॉरिटीज़ को इस पर सही से काम करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि अगली बार से ऐसा ना हो। लेकिन अगली बार ऐसा ना हो, इससे जो लाइफ चली गई है वो वापस नहीं आ सकती। जो उनको फैमिली को दुख होगा, जो वो उससे सफ़र करेंगे, उसका कोई भी मतलब आप नहीं कर सकते कि मैं कि दुख कम हो जाएगा या आप उसको किसी तरीके से कॉम्पनसेट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी हुआ काफ़ी अनफॉर्चुनेट हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि आरसीबी का सेलिब्रेशन हुआ चिन्नास्वामी में। एक आरसीबी ने में विराट कोहली ने, रजत पाटीदार ने एक स्पीच दी, सभी प्लेयर्स ट्रॉफी के साथ एक चक्कर लगाया और पूरे स्टेडियम में चकाचक जो है खचाखच लोग भरे हुए थे। तो देख के मज़ा आया जिस तरीके से लोग रिसीव कर रहे हैं आरसीबी को, जिस तरीके से प्यार टीम को बांटा जा रहा है, वो टोटली डिज़र्व करते हैं। और अभी तक इस वीडियो में मैंने बात नहीं करी रजत पाटीदार की, और मैं देख रहा हूँ कई लोग उनकी बात नहीं कर रहे हैं। भाई रजत पाटीदार कैप्टन अनाउंस किए जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, ये किसको आपने कैप्टन बना दिया ऑप्शन में। आपके पास में श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे ऑप्शन थे। आपने एक इंडियन टैलेंट पे भरोसा किया है जिसने, आप लिमिटेड ओवर्स की बात करें तो इंडिया को उतना ज़्यादा कुछ खेल के भी नहीं दिया। लेकिन अगर अब अभी आप देखेंगे तो रजत पाटीदार ने 13 मैचेस कैप्टनसी करी है सिर्फ आईपीएल के अंदर, और उसमें उनके पास ट्रॉफी है। तो सबसे तेज़ कप्तान बन गए, सबसे तेज़ कप्तान, कि जिसने सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम गेम्स खेलने के बाद ट्रॉफी उठा लियो। ओनली 13 गेम्स। बीच में जितेश ने 2-3 मैचेस में कप्तानी करी थी जब वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे और एज ए इम्पैक्ट सब खेल रहे थे। उनकी कप्तानी टॉप नॉच विद द बैट। उनका आप कह सकते हैं काफ़ी इफ़ी सीज़न था, शुरुआत में काफ़ी अच्छा खेले थे, बाद में बीच बीच में थोड़े कैम्यूज खेले, लेकिन जो हम रजत पाटीदार द स्पिन बैशर और जब मैच टर्नर उसकी बात करते हैं, उस तरीके से हमको परफॉर्मेंस लेटर ऑफ द सीजन में नहीं नजर आई। लेकिन जो उनकी कप्तानी थी, एकदम अश्योर्ड कप्तान लगे, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये बंदा है ना रुकी है कैप्टनसी के अंदर, कि ये अंडर प्रेशर है। विराट कोहली, मैं स्टेडियम में भी देख रहा था कि विराट कोहली सजेशन दे रहे थे उनको, कभी मान रहे थे कभी नहीं मान रहे थे। आप अगर देखेंगे डीआरएस कॉल्स कल की तो बहुत ही बकवास थी जो हमने फाइनल्स में ली, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें भी जितेश शर्मा और इनकी जो कमराडरी थी, आप जब देखेंगे वार्म अप चल रहा था आरसीबी का मैच से पहले, फाइनल से पहले, तो उसमें सभी प्लेयर्स अपना वार्म अप कर रहे थे। हेजलवुड ने थोड़ा आके अपनी स्ट्रेचिंग करी, विराट कोहली, स्वास्तिक चिकारा, मोहित राठी, ये सब फुटबॉल खेल रहे थे। बीच में लिविंगस्टन ने भी ज्वाइन किया, और कोने पे मैं देख रहा था कि रजत पाटीदार और जितेश शर्मा बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंसी खुशी। कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फाइनल में पहली बार कप्तानी करेंगे रजत पाटीदार, और शायद उनके करियर का पहला ही फाइनल था। आईपीएल फाइनल की बात करें तो उसमें भी आप देखिए एकदम चिल दिखे। टॉस हार भी गए, उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, हम चाहते थे कि पहले बॉलिंग करें, लेकिन ठीक है अब टॉस हार गए तो क्या कर सकते हैं। शुरुआत उतनी अच्छी भी नहीं थी, टोटल भी आप देखेंगे तो 190 ही था, और पिछले ही मैच में सेम ग्राउंड पे पंजाब ने चेस कर दिए थे 205, वो भी एक ओवर रहते। तो कहीं ना कहीं आपको मन में डाउट होगा, लेकिन ये डाउट कभी भी आरसीबी के प्लेयर्स के अंदर नहीं दिखा। हम अक्सर बात करते हैं बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट, तो आपने देखिए लास्ट मैच में क्या किया, 190। बहुत अच्छा टोटल नहीं कहेंगे आप उस पिच के ऊपर, जहाँ पे हमने देखे कि आरसीबी बैट्समैन भी जब समय आ रहा था तो शॉट लगा पा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया। पूरे टूर्नामेंट में आप देखेंगे भुवी और हेजलवुड की जोड़ी जब भी चली है बहुत ही बढ़िया चली, और भुवनेश्वर ने दिखा दिया कि क्यों वो चैंपियन प्लेयर है फाइनल के अंदर। अब उन्होंने अपना इतना अच्छा स्पेल डाला। कृणाल पांड्या, मतलब जितनी तारीफ हो उतनी कम है। सुयश शर्मा को जब ज़रूरत पड़ी तब यूज़ किया गया, और अब उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया वो सबसे क्रूशल टाइम पे आया, जब क्वालिफायर 1 में पंजाब की बहुत ही सॉलिड बैटिंग लाइनअप के ऊपर उन्होंने अपने आप को इम्प्लीमेंट किया और बहुत ही बढ़िया स्पेल डाल के दिया था। और आप हर एक प्लेयर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि क्या उसका कंट्रीब्यूशन था, और कोई भी प्लेयर आपको ये नहीं दिखेगा कि भाई इसका थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन है, इसका कम ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुपरस्टार्स इस टीम में बहुत ज़्यादा नहीं थे, और आरसीबी ने एक प्रॉपर टीम बनाने की कोशिश करी थी। मोबोबाट, एंडी फ्लावर, डीके, ओमकार साल्वी, मालोनन, हमने इनको खूब रगड़ा है पूरे सीजन जब भी आरसीबी ने अच्छा नहीं किया है। लेकिन भाई
आप एट द एंड ऑफ द डे चैंपियन है। सबसे कम मैचेस इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई टीम हारी है तो वो आरसीबी है, तो इनको क्रेडिट जाता है पूरी तरीके से। और जो भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ से भी आपने मैच देखा है, ये हमेशा से आपके पास रहेगी ये मेमोरी। आप डेथ बेड तक इस मेमोरी को लेके जाएंगे और आपके बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, तो आप उनको ये कहानी सुनाएंगे। जब आरसीबी ने पहली ट्रॉफी जीती थी तो मैं यहाँ पे था, इतने साल के इंतजार के बाद आरसीबी जो है ट्रॉफी जीता था। तो उम्मीद करते हैं ये जो अपना सिलसिला शुरू हुआ है इस आईपीएल से, वो आगे भी बना रहेगा। आगे जो भी अपडेट्स आती है, ट्रेड विंडो ओपन हो चुकी है, तो उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। जिन लोगों की लाइफ गई है सेलिब्रेशन के दौरान, बहुत ही अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आई होप कि फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ऐसी कोई सिचुएशन ना हो। और ये सिर्फ इंडियन स्पेसिफिक नहीं है, हमने देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब पीएसजी जीती थी चैंपियंस लीग तो उनके ट्रॉफी सेलिब्रेशन में भी इस तरीके की घटना सामने आई थी। अभी लिवरपूल जो प्रीमियर लीग जीती, उनके परेड जो चल रही थी, ट्रॉफी परेड, उसमें भी इस तरीके की घटना सामने आई थी। तो दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अलग अलग नंबर्स लोग कोट कर रहे हैं, कोई 2 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है। मैं तो कहता हूँ भले एक भी फ़ैन हो, वो अपनी लाइफ क्यों दे जब उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और आई होप देयर सोल रेस्ट इन पीस। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लाइव में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद और ई साला कप नाम दूँ।